साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज पुनः सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नमो आपके सामने और लाइव आया हूँ। गुड मॉर्निंग, अच्छी मॉर्निंग है और आज हम कुछ विशेष दर्शन पर बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक जीवन पर आधारित है। हम अनेकों दर्शन की बात करेंगे, सत्य पर बात करेंगे और पूरा आज मैं आपको कुछ अलग दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए सुनते हैं और आज के इस लाइव का आनंद लेते हैं। साथियों, हम आज जहां पर खड़े हैं और जिस बात को हम जानना चाहते हैं, जिस बात को हम समझना चाहते हैं, वो बात यह है कि हमें ये बात को समझना होगा और वो ये समझना होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है। पहली चीज, जन्म का कोई कारण है। मैं आपको विश्व दर्शन से एक ही चीज सिखाना चाह रहा हूं और खासतौर से बुद्धिज्म दर्शन से, क्योंकि तथागत ने कहा कि मैं एक इंसान हूं। मैं सिद्धार्थ गौतम था और मुझे बोधि प्राप्त हुई है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान का मैंने खुद पहले आकलन किया है, व्याख्यान किया है, समझा है, तब लोगों को बताया है, तब मैं व्याख्यात कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से उफापोह करके कर रहा हूँ। तो हम लोग विश्व के इतिहास से, विश्व के चीज़ों से, अनेक धर्मों से, अनेक दर्शनों से ये सीख सकते हैं कि हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है वो इंसान है और उस इंसान को डेवलप करना, उस इंसान को डेवलप करना ये पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। एक इंसान को डेवलप करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर हम बातचीत करेंगे। हमें प्रोग्रेस की दौड़ में चलना है। सबसे पहले हमें प्रोग्रेस की दौड़ में चलना है और प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है इसको समझना है। मैं जब अनेक जो दर्शन है, अनेक दर्शनों की स्टडी किया, उसमें एक कॉमन चीज मुझे एक समझ में आई कि चोरी करना सबने गलत माना। चोरी करना सबने गलत माना, कुछ कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ दर्शन को छोड़ के। सबने निरपराध प्राणियों की हिंसा को गलत माना, सबने व्यभिचार को गलत माना और सभी ने व्यक्ति की समृद्धि को और आजादी को माना। लेकिन आधुनिक दर्शन के अंदर में मैं ये चीज देखता हूं कि केवल जो भेदाभेद हुआ है वो निब्बान के क्षेत्र को लेके हुआ है।
जहाँ जन्म नहीं है और जहाँ मृत्यु नहीं है, दोनों ही क्षेत्र से जो परे है वो निब्बान का एरिया है, वो निर्वाण का एरिया है। जब मैंने 2010 में निब्बान पर बुक लिखी, निब्बान पर मेरा रिसर्च था, और उस रिसर्च के कारण मुझे कई बार लाभ हुआ, कई बार हानि भी हुई, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा था उन प्रयोगों के अंदर में मुझे हर आदमी के अंदर अच्छे ही दिखने लग गए। फिर चोर को भी मैं ईमानदार समझने लग गया। तो चोर ने मेरे साथ दगा किया, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल दर्शन था, क्योंकि मैं लोगों के अंदर से अच्छा ही ढूंढने के लिए निकल पड़ता था और हर किसी को अच्छा समझने लग गया था। तो दृष्टिकोण का विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है। आज मेरा दर्शन में थोड़ा बदलाव हो गया। जब मैं अपने आप को प्रशिक्षण के तरफ ले जाने लगा, मेरा अपना रिसर्च आगे बढ़ने लगा, और उस रिसर्च के अंदर में मैंने एक चीज को देखा, और वो एक चीज को देखा कि मेरे पास की संपत्ति जा रही थी। कोरोना के अंदर में रिश्तेदार गए, सब गए, लेकिन एक चीज को देखा मैंने कि मेरे अंदर का जो एक अविचलित बिंदु है वो स्थिर है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मैं जागृत अवस्था में होता हूं तो उस सेंटर के किनारे जब मैं होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांत हूं, शीतल हूं, लेकिन जैसे ही मैं उस किनारे को छोड़ देता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं विचलित हो गया हूं। मेरा बैलेंस पावर कहीं नहीं कहीं मेरे अंदर है। तो मुझे ताओ के दर्शन के याद आए। ताओ कहता है कि आप शीतल रहो, अंदर से शांत रहो, लेकिन धरातल पे एक्टिव रहो। तो एक गहनतम पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, टाइमिंग। मैं टाइमिंग जोन पर बात कर रहा हूं, टाइमिंग जोन पर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 टाइमिंग जोन है। लेकिन चौथा टाइमिंग जोन भी है, वो है अकाल। और अकाल की शुरुआत उस शून्यवाद से होती है, उस एरिया से होती है कि जहां विचलन नहीं है, जहां पे स्थिर है, लेकिन गतिमान है। समझना होगा, स्थिर वो आलस्य वाला स्थिर नहीं है। जो आलस्य वाला स्थिर है वो नहीं है, वो तंद्रा वाला स्थिर नहीं है, वो आलस्य वाला स्थिरपन नहीं है, वो तंद्रा वाला स्थिरपन नहीं है, वो काम चोरी वाला स्थिरपन नहीं है, वह एक्टिवनेस है। जितना शांत व्यक्ति होगा उतना ही एक्टिव होगा। जितना समुंदर का पानी, जितना तालाब का पानी शांत होगा, स्वच्छ होगा, उसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी। जितना तालाब का पानी शीतल होगा, उसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, और उसमें उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप किनारे पर बैठकर सुंदर वृक्षों का प्रतिबिंब देख सकते हो, ऊपर से हवा में उड़ने वाले पंछियों का प्रतिबिंब देख सकते हो, नीले शुभ्र आकाश का प्रतिबिंब देख सकते हो, उसकी शीतलता को जान सकते हो, और उसके शीतलता के दर्शन से
अपने अंदर भी शीतलता महसूस कर सकते हो। एक ऊर्जा का रूप है और इसी स्वच्छता को अलग अलग तरीके से स्वच्छ करने का मार्ग अनेक धर्मों ने दिया, अनेक साधुओं ने दिया, अनेक गुरुओं ने दिया। लेकिन जो साधु, जो गुरु ज्ञानी थे, वो कहीं नहीं कहीं परमानंद के क्षेत्र में पहुंचे। जो साधु और गुरु और ज्ञानी जो थे, वो कहीं नहीं कहीं उस परमानंद के क्षेत्र में पहुंचे। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी साधु बने, कुछ आर्टिफिशियल भी गुरु बने। इन आर्टिफिशियल साधुओं ने, इन आर्टिफिशियल गुरुओं ने अपने आप को सजाना शुरू किया, अपने आप को दिखाना शुरू किया कि मैं गुरु हूं, मैं गुरु घंटाल हूं, मेरे को बहुत ज्ञान है। और उनका ज्ञान वो ज्ञान नहीं था, लेकिन वो एक नंबर के बेईमान 420 लोग थे। ऐसे लोग भी काशाय वस्त्र पहन के, अपने को माला पहन के इस संसार के अंदर में साधु का रूप धारण करने लगे। और इन साधु का रूप धारण करने वाले लोगों ने, जो काम वासना में पड़े थे, जो इसमें पड़े थे, जो चोरी चकारी कर रहे थे, वो भी साधु बने और इन्होंने भी अपना दर्शन दिया। लेकिन उन्होंने दर्शन क्या दिया? काम वासना का दर्शन दिया। नाचो, गाओ, खाओ, पियो, दारू पियो, मजा करो, बस यही जीवन है। ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होगा, होने दो। वेश्यागमन करने से कोई वेश्यालय वाली बीमारी हो जाए, होने दो। वहां पे उनका ध्यान नहीं है। उनका है जब तक जीवित है तब तक सब कुछ करो, और अगर नहीं करते हो, एक उपभोग का मार्ग। फिर दूसरे कुछ आए, बोले कुछ नहीं करना, सारी चीज छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे रहो, इतना ऐसा सो, ऐसा एक पूरा रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शन वाले डरे हुए लोग थे। एक डरे हुए लोग, एक देखा जाएगा वाले लोग। देखा जाए वाले लोग कैसे होते हैं? एक गाड़ी चलाने वाला यो देखा जाएगा बगैर हेलमेट के, चलाओ चलाओ चलाओ, आगे कोई गाड़ी आए, ठोकर लगी, गया ऊपर। वो उसको स्वतंत्र नहीं बोलते, वो लापरवाह लोग बोलते उसको। और एक है, ये गलत नहीं हो जाए, वो गलत नहीं हो जाए, वो गलत नहीं हो जाए, वो गलत। डरे हुए लोग। तो एक डरे हुए लोगों का धर्म बना, धर्म इन्हें धारण करने वाली बात है। और एक अनडिसिप्लिन वाले अनुशासनहीन लोगों का धर्म बना। डरे हुए लोगों को आधार चाहिए था, उन्होंने कहा कंट्रोल करना था जनता को, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, न्याय करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है, वो मरने के बाद न्याय करेगा, मरने के बाद न्याय करेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नरक मिलेगा। वो स्वर्ग नरक मरना, अल्लाह ईश्वर इधर जाके उसको कंट्रोल किया। तो आदमी कंट्रोल हुआ, आदमी डिसिप्लिन हुआ, लेकिन आदमी अनुशासनात्मक हुआ, लेकिन आदमी स्वतंत्र नहीं हुआ। वो स्वतंत्रता की खोज नहीं कर पाया, वो स्वतंत्रता की खोज नहीं कर पाया। और स्वतंत्रता की खोज न करने के कारण वो एक अनुयायी बन गया, वो थिंकर नहीं बना, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सका, वो देख नहीं सका, वो थिंकर बना। और थिंकर बनने वाला आदमी अलग होता है, थिंकिंग करने वाला अलग होता है। थिंकिंग करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रज्ञा को जगाना पड़ता है। और थिंकिंग जो शब्द है, थिंकिंग जो शब्द है, वो शब्द कहां से आया? वो आया सात बोधि अंग के अंदर में, धम्म विचय संबोध अंग। तथागत उसको पाली के अंदर धम्म विचय संबोध अंग करे। धम्म विचय, विश्लेषण करना, किसी चीज का विश्लेषण करना, तोड़ तोड़ के देखना उसको।
और कब देखना, जब होश की अवस्था में। फर्स्ट जो है कि आप होश में आओ, होश में आने के बाद ही आप किसी चीज का विश्लेषण कर सकते हो। पहली चीज मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। जब चोरों का एक झुंड आता है, टीम होती है, वो आपको सबसे पहले भटकाता है, आपके स्मृति बोध को गायब करवाता है। तो पहले आपके बोध को गायब करवाता है, उसके बाद आपको डराता है, और डराने के बाद में आपको लुटता है। इसलिए कोई धर्म के नाम से अगर आपको डरा रहा है, वो डरा के दान मांग रहा है, कुछ हड़प रहा है आपसे, तो समझ जाओ ये चोर आदमी है। बस उसने शस्त्र वहां धर्म का शस्त्र अपनाया है। तो स्मृतिवान होना, बोधवान होना सबसे फर्स्ट शर्त है। वो स्मृतिवान बोधवान वो व्यक्ति होता है जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र तरीके से विचार कर रहा है, या वो व्यक्ति जिसने अपने आप को ब्रह्मांड को सौंप दिया, जो ब्रह्मांड के नैतिक क्रम को जान चुका है। उसको मालूम है कि ब्रह्मांड का नियम ऐसा काम करता है, तो मैं अच्छे कर्म करूंगा तो उससे अच्छा ही होगा। तो वो पूरा श्रद्धावान हो जाता है। वो श्रद्धावान हुआ आदमी होशवान होता है। होशवान आदमी इस सत्य तक पहुंचता है। तथागत का जो पहला प्रयोग जो रहता था, वो होश होने के लिए ही रहता था। और इसलिए भिक्षुओं के ट्रेनिंग में एक एक बात को होश पूर्वक करने की ट्रेनिंग तथागत देते थे। रात में सोने के लिए जाना है तो मैत्री भाव लेकर सोना है, क्योंकि उनको मालूम था कि चित्त रात भर वर्क करता है। चित्त तो वर्क करता है रात भर, उसको अच्छा प्रोग्रामिंग देना। सुबह उठना है तो जागृत अवस्था में उठना है। पलंग से पैर भी अगर निकालना है तो जागृत अवस्था में, पहला कदम भी अगर रखना है तो जागृत अवस्था में। हर क्रिया जागृत अवस्था में। उठना है तो जागृत अवस्था में, बैठना है तो जागृत अवस्था में, चलना है तो जागृत अवस्था में, भोजन करना है तो जागृत अवस्था में। तो जागृति की ट्रेनिंग देते थे। स्मृति की ट्रेनिंग, स्मृति यानी जागृति, बोध। तो जहां पर बोध खो जाता है वहां आदमी गुलाम बनता है। बोध खोने का कारण क्या रहता? पहला डर। तो जो धर्म के नाम पे आपको डराते हैं वो आपके बोध को खत्म करते हैं। बोध खत्म करने का दूसरा कारण रहता है वेश्यागमन, काम वासना। जो वेश्यागमन करने वाले लोग हैं, अगर उनको वहां पे देश में प्रतिबंध है कि वे वेश्यागमन नहीं कर सकते, चोरी पे जा रहा तो वो डर डर के जाएगा। चोरी में बोध खत्म हो जाता है। चोर आदमी बहुत डरा हुआ होता है। इसलिए सबसे ज्यादा शातिर भी होता है। चोरों की टोली बहुत शातिर होती है और वो चोरी करके भागना चाहती है। वो सबसे ज्यादा आक्रमणकारी भी होती है। लेकिन ये जागे हुए लोगों की जो टोली होती है ये बलशाली होती है। अगर जागे हुए हैं तो वो पहले ही समझ जाती कि चोर आदमी है, ये बदमाशी करने वाला है, उसको पकड़ सकता है। तो दर्शन, हम जो बात कर रहे हैं कि दर्शन, यहां पर जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का दर्शन हिंदू धर्म के नाम से जो दिया गया है, ये कुछ लोगों ने मेंटल हिप्नोटिज्म के नाम से दिया है। वेद के अंदर में जाओ, वेद उपनिषद को अपना बेस्ट मानते हैं, बेस मान के काम करते हैं। आत्मा और परमात्मा की तरफ जाते हैं। वो ब्रह्म शाश्वत है, जग नश्वर है, इस पर चलते हैं। वेदों के अंदर में कुछ कुछ प्राकृतिक गुण मुझे दिखता है, लेकिन
ब्रह्म कौन है, क्या उत्पन्न हुआ, कहां से, जब वेदों उपनिषद के ऋषियों को पूछा तो उन्होंने कहा नीति नीति नीति, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय से छाती से, पेट से वैश्य, पैर से शूद्र, ये कॉन्सेप्ट यहाँ के जो हेप्टोटिज्म वाले ब्राह्मण्स है इन्होंने डेवलप किया है। ये एक सिस्टम डेवलप किया है। उनको ऐसा लगा कि लोगों को गुलाम बनाए रखने का क्या तरीका हो सकता है और कैसा बनाया जा सकता है। तो पहले उनको शिक्षा मत लेने दो, एजुकेटेड मत होने दो, क्योंकि एजुकेटेड होगा तो स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, तो एजुकेशन मैं खुद लूंगा। फिर उन्हें प्रचार प्रसार मत करने दो, बोले प्रचार प्रसार करना हमारा काम, कथा हम ही बताएंगे, तुम्हारा घर प्रवेश हम ही करेंगे, सारी चीज हम करेंगे, तुम तो काम करो और धन कमा के ला और हमें दान दो और अपनी जीविका चलाओ। तुम व्यापार करो, तुम देश रक्षण करो और तुम शूद्र जो है वो सेवा का काम करो। तो जो साइंटिफिक वैज्ञानिक कार्य थे उसको सेवा का कार्य कहा। जैसे खेती करना वैज्ञानिक कार्य है, हाई इंटेलेक्चुअलिटी लगती है। तो आपने कालांतर में देखा होगा कि कृषि व्यवसाय में लगे लोग, कपड़े बुनने वाले लोग, बाल काटने वाले लोग, इसमें से सबसे ज्यादा विद्वान पुरुषों का जन्म हुआ, ज्ञानी बने। जैसे उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो संत रैदास साहब, संत कबीर साहब जुलाहे, संत रैदास साहब चर्मकार, कोई जाट में से संत निकले, तो आप देखेंगे कि इधर से ज्यादा बोधि को प्राप्त हुए, इधर ज्यादा ज्ञानवान बने, क्योंकि ज्ञान का काम कर रहे थे, उनकी आंतरिक चेतना डेवलप हो रही थी। कबीर कहते कि कलम ना ही छुई मैंने, कलम तो छुई नहीं, तो फिर ज्ञान कहां से? सुनते सुनते, इस यहां सुन रहे थे, वहां सुन रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, प्रयोग में ला रहे थे और सब चीजों का एनालिसिस कर रहे थे बोध में रहकर। इसलिए कबीर कहते कि तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, घट घट में राम है। मैं दशरथ के राम को नहीं मानता, बहुत बड़ी बात थी डायरेक्ट बोलना, दशरथ के राम को नहीं मानता मैं। कबीर साहब सीधे कहते मेरा राम मुझ में, राम रस पिवत लागी कुमारी, वो राम रस की बात कहते, और तुम दशरथ के लड़के को राम बनाने लगे हो। फंड, गवर्नमेंट का फंड अयोध्या के अंदर में जाके दे रहे हो और बोल रहे हो हमने मंदिर बना दिया राम का, तुम्हारा मंदिर पत्थरों में। कबीर का राम रस के अंदर में, प्रकृति के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर है। तुम क्या बनाओगे? एक बिल्डिंग बनाओगे, एक कारागर को बना के उसका एक मूर्ति बनाओगे, फिर 4, 5, 6, 10 फीट पंडों को बुलाओगे, बोलोगे इसके अंदर हमने जान डाल दी है, उसके अंदर जान डाल दी। पंडितों के मंत्र ये मूर्तियों के अंदर में जान डालते हैं, लेकिन अपने बने हुए बाप को जिंदा नहीं करते। बाप तो सबको प्रिय होता है। आपने किसी परिवार का रिश्तेदार अचानक जवानी में चला जाता, उसको जीवित नहीं करते, उनकी औकात भी नहीं है, उनकी औकात नहीं है, लेकिन औकात के बाहर जाके पत्थरों के अंदर में जान डालते। किस लिए जान डालते हैं? बाकी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तुम आओ, दान दो, तुम्हारी मोक्ष, तुम्हारी मुक्ति इधर ही मिलने वाली है। मोक्ष का और मुक्ति का बाजार सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल व्यवसाय, लगाना कुछ नहीं पड़ता है। मंदिर बनाने वाला कोई, मूर्त बनाने वाला कोई, केवल ये जाके उसके अंदर जान डाल देते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं। जैसे चूहे के बिल के अंदर में चूहा खोदता है और सांप जाके घुस जाता है, ऐसी इनकी स्थिति है। और ये मंदिर बिजनेस का रूप धारण किया है, पूरा मंदिर। इसलिए मंदिरों पर चोट करने के लिए जब कोई आता है तो उनका बड़ा विरोधी हो जाता है। उनको लगता है
ये हमारे मंदिरों पे चोट कर रहा है। तो मंदिर क्या गलत थे? नहीं, मंदिर गलत नहीं थे, लेकिन गलत कब बन गए? जब वो मूर्ति पूजा की तरफ चले गए, वो कर्मकांडी बन गए, कांड करने लग गए। वहां पे वो अंध विश्वास के केंद्र बन गए वो मंदिर। वहां पे देवदासियां उत्पन्न होने लगी, शिव के नाम पे लड़कियों की शादी होने लग गई, और जवान जवान लड़कियों को शिव के नाम से कवारा रखने लगा, और उनका शोषण होने लग गया, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण। देवदासी के नाम से उनका शारीरिक शोषण हुआ। महिलाओं को गुलाम रखने के वो केंद्र बनते गए। इसलिए जैन परंपरा के जो नंग धड़ंग साधु है और दूसरे कपड़े पहन के घूमने वाले साधु है, कपड़े पहन के जो श्वेत वस्त्र धारण है, वो कहते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष को प्राप्त हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। मैं इनको मानता हूं, लेकिन जो नंग धड़ंग है वो बोलते महिलाएं नहीं जा सकती, हम पुरुष जा सकते हैं, इनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अब उसमें भी ढूंढना पड़ेगा कि लिखने वाले ने सही लिखा कि नहीं लिखा, वो मानते कि नहीं मानते, या उनके कर्म में बदलाव है कि नहीं। जैन साधुओं से बात करनी होगी, तब पता चलेगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि बोध, जागरण, जन जागरण। तो जो मूढ़ थे, जिनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने काल्पनिक ईश्वर की कल्पना की और कहा सारा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है और हम ईश्वर के दूत हैं, हमें तुम मानो। अब ज्यादा जानकारी नहीं तो अपने आप को प्रस्थापित करना है, तो ईश्वर के हम दूत हैं, मानो हमको। तो हमारी जो गाथा है उसको मानो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। व्यक्ति को बंधन में डाल दिया, व्यक्ति गुलाम हो गए। विश्व के अंदर में बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के नाम पे लोगों को गुलाम बना के रखा है। तो ईश्वर के नाम पे धर्म बने, तेरा ईश्वर ऐसा है, मेरा ईश्वर ऐसा है। फिर बाहरी खोज शुरू हुई, मूर्तियां, तेरे मूर्ति में ये ईश्वर है, मेरे मूर्ति में ये ईश्वर है, तेरे मूर्ति में वो ईश्वर है। मूर्तियां दंगों का कारण बनी। इसलिए जो ज्ञानी है उन्होंने मूर्तियां नहीं बनाई। एंड्रो कार्नेगी जो वर्ल्ड के रिचेस्ट थे, इन्होंने जब अपना साम्राज्य बेचा और उनको जो पैसा प्राप्त हुआ, उसमें से जो मैक्सिमम दान है 2500 लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया, विश्वविद्यालय बनाने के लिए दान दिया, 2500 लाइब्रेरी अमेरिका के अंदर में बनी, विश्वविद्यालय बने, रिसर्च सेंटर बने। उन्होंने कहा पैसा दे दूंगा, ये लोग खा लेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे, तो इनके लिए ऐसा साधन बनाओ कि ज्ञान प्राप्त कर सके। लाइब्रेरी के अंदर से विद्वान लोग पैदा होते। बाबा साहब के पास राजगृह के अंदर 50,000 किताबों की लाइब्रेरी थी। बाबा साहब इतने अमीर घराने से नहीं आए थे, लेकिन 50,000 किताबों की लाइब्रेरी इकट्ठा की। और कोई रहने के लिए बहुत बड़ा घर बनाता है, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए अंदर लिए राजगृह बनाया। लाइब्रेरी के लिए सबसे ज्यादा जगह लाइब्रेरी के अंदर में जा रही थी। तो आधुनिक रूप में चाहे हम बिल गेट्स को पढ़े, चाहे वॉरेन बफेट को पढ़े, चाहे एलन मस्क को पढ़े, लाइब्रेरी से निर्मित हुए लोग हैं। ये किताबों के कीड़े रहे, लेकिन कौन सी किताबें? मूड वाली किताबें नहीं, रिसर्च वाली किताबें, ज्ञान वाली किताबें। और तथागत भी उस समय के जो विद्वान लोग थे उनसे घिरे रहते थे। उनके फादर उस समय के जितने विद्वान लोग थे उनके साथ में उनको बुला बुला के उनको प्रशिक्षण देते थे। तीर का प्रशिक्षण, लड़ने का प्रशिक्षण, ध्यान का प्रशिक्षण, मैत्री पर ध्यान का प्रशिक्षण, चारों तरफ से बच्चे को डेवलप करवा रहे थे, अच्छा वातावरण दे रहे थे, सत्य और असत्य में भेद करवा रहे थे, निर्माण होते हैं लोग।
तो उस समय लेखन की प्रक्रिया कम थी, लेकिन बाद में लिखान की प्रक्रिया है। इसलिए कबीर साहब के वचनों में आता है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिन्होंने उस किताबों को तो पढ़ा लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। यहाँ पे कई पुराण बने, कई मनुस्मृतियां बनी, कई वेद बने, कई कुछ बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ कि लोगों को कैसे मूड बनाना है, बुद्ध दर्शन को, बुद्ध धम्म को कैसे नष्ट करना है, ताकि हमारी वर्ण व्यवस्था कैसे बरकरार रहे। इसलिए मैं जब अभी सोशल मीडिया में जाता हूं, सबसे ज्यादा जन्म से जो अपने आप को ब्राह्मण मांगते हैं, तथागत को बहुत गाली देते हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुके हुए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं नेपाल जैसे इधर नहीं डंडे पड़ने लग जाए, तो इसलिए थोड़े डरे भी हुए। लेकिन चोर लोग कब तक चोरी करके हुए डरोगे, कब तक रहोगे? अच्छाई की तरफ आना पड़ेगा। अच्छाई, क्योंकि ब्रह्मांड अच्छाई के साथ है। हम लोग अच्छाई के साथ रहे नहीं रहे वो वाली बात नहीं, ब्रह्मांड खुद अच्छाई से घिरा हुआ है। तुम भारतीय संविधान की बात करते हो, संविधान मॉरलिटी पर आधारित है और पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम मॉरलिटी पर आधारित है। तुम संविधान उखाड़ने की बात करते हो, लेकिन तुम्हें ब्रह्मांड का सिस्टम उखाड़ के फेंकेगा। और देखो हिस्ट्री के अंदर में, अगर अकल नहीं आ रही हो तो अभी अकल आ जाना चाहिए। तुमने वर्ण व्यवस्था बनाई, 5-6% क्षत्रियों को तुमने शस्त्र धारण करने का अवसर दिया, बाकी लोगों को अनपढ़ रखा। और जब 55,000 मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो गुलाम बना दिया। व्यापार के रूप में अंग्रेज आए और 1 लाख अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बनाया और 150 साल तक राज किया। उसका कारण क्या कि गुलामी की जड़ें हमने यहाँ के ब्राह्मणों को खोदने दी। हम भी तो नालायक लोग हैं, हमने खोदने दी उनको। हम वर्ण व्यवस्था के पूजक हुए। आज भी हम, जो अनपढ़ आदमी है, जो दारू पीता है, शराब पीता है, उसको बोलते पंडित जी नमस्कार। बोले जन्म से ब्राह्मण इसलिए पंडित जी नमस्कार, क्योंकि मोक्ष मिलेगा। तुम फोकटे लोग हो, तुम्हें फोकट में मोक्ष चाहिए, इसलिए फोकटे लोगों को अपना गुरु बना रहे हो। तुम्हें विद्वान लोगों की जरूरत नहीं है, विद्वानों को दान नहीं दोगे। अभी हमारे जो रिजर्वेशन से और इससे लोग बड़े बड़े ऑफिसर बने, पता चले मंदिर के लिए दान दे रहे, दुर्गा देवी में दान देंगे, वो गणेश जी को बिठाने में दान देंगे। सारी मूर्तियां लगी गणेश जी की। गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया गणपति बाप्पा तो मोरिया बाप, मोरिया मोरिया का मोरिया है ना, सम्राट अशोक मौर्य, मौर्य साम्राज्य का व्यक्ति। लेकिन क्या है, चोरिया भी है, आधा लड्डू चोरिया। चोरी करने वाला बता के उसका फिलॉसफी गड़बड़ कर दी। क्योंकि गणपति अगर आधा लड्डू चोरता है तो चोरी करना किसने सिखाया? गणपति ने सिखाया। और गणपति का दर्शन देने वाले कौन है? ये मूर्ख पंडित। इनको तथागत के दर्शन में जब तर्क नजर आया तो इन्होंने कहा कि तथागत बॉडी के रूप में तो हमें चलेगा, लेकिन बोलने वाला नहीं चाहिए, हमें अनुसरण करने वाला चाहिए। तो हाथी का सर लगाया, हाथी का सर लगा के मां पार्वती के मोहल से पैदा करवा दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं तो तर्क खत्म कर दिया। तथागत की फिलॉसफी खत्म करके गणेश की फिलॉसफी, और तुम अपने घर के सामने उस गणेश जी को लगा रहे हो और कह रहे हो कि ये दुख हरता है, सुख करता है, वो विघ्न हरता है। तो तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख और तुम्हारा विघ्न काय से पैदा होता है, काय से उत्पन्न होता है, ये समझने की बात है। तथागत ने कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण दुख मुक्ति का मार्ग है। मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सत्यों में 4 श्रेष्ठ सत्य है। दुख है तो दुख के कारण है, कारण को खोजो, कारणों को खत्म करोगे, दुख खत्म हो जाएगा। कारणों को समझो, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। क्योंकि दुख एक दिन में दूर नहीं होगा, उसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और प्रोसेस की 8 स्टेप बताइए, सिंपल स्टेप है। इसमें यह नहीं बताया कि घर छोड़ के जाओगे तो ही दुख खत्म होगा, या घर में रहोगे तो दुख खत्म होगा। घर छोड़ना और घर में रहना उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसका कॉन्सेप्ट कर्म से है। इसलिए कर्म को सेंट्रलाइज किया। और कर्म करने के 3 तरीके हैं। एक शरीर से व्यक्ति कर्म करता है, मन से कर्म करता है, वाचा से कर्म करता है। और मन से कब कर्म करता है? मन के साथ पूरी इंद्रिया जुड़ी है, पूरा इंद्रियों का स्टोर पॉइंट
सेंटर पॉइंट मन है। मन जैसे आप कोई चीज का स्वाद आपके इसमें, तो मन के अंदर में इच्छा निर्माण होती है। कोई नवयौवना जा रही है, उसका शरीर देख के मन के अंदर से वासना जुड़ती है। जैसे ही विचार बदल देते हो कि ये तो एक शरीर है, ये तो बूढ़ा होने वाला है, ये तो नाशवान है, उसके अंदर से सौंदर्य देखते हो, काम वासना जगती है। फिर देखते हो कि इसके शरीर के त्वचा के अंदर में तो ब्लड बह रहा है, इसके अंदर में तो पूरा गंदगी भरी है। ऐसा जब देखते हो तो काम वासना खत्म हो जाती है। देखते का जैसे दृष्टिकोण बदलते हो तो काम वासना खत्म होती है। काम वासना उत्पन्न आप ही करते हो, काम वासना उत्पन्न खत्म आप ही कर सकते हो आपके दृष्टिकोण से, मन को ट्रेन करके। तो तथागत की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तथागत की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तथागत की ट्रेनिंग ज्ञान की ट्रेनिंग है। और तथागत इसलिए महागुरु कहे जाते हैं, और तथागत के नाम से ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। जम्बूद्वीप विश्व गुरु था, क्योंकि विश्व को सत्य का ज्ञान देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो तथागत सम्यक संबुद्ध है। तथागत सम्यक संबुद्ध है, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और वहां की जमीन 15,000 एकड़ जमीन बाद में होते होते 5,000 एकड़ हुई, और 5,000 एकड़ हो गया अब कंपाउंड के अंदर ही बची हुई है सारा कब्जा। और वहां पर भी गणेश की मूर्ति घुसा रहे हो, शंकर जी का लिंडपिंड घुसा रहे हो, 5 तथागत के 5 मूर्तियों को 5 पांडव बता रहे हो, वागरा देवी बना रहे हो, रामायण का ग्रंथ लेके बैठ रहे हो, और तथागत के बोधि स्थल को अपवित्र करने का काम कर रहे हो। तो ये मूर्ख जो पंडे हैं, ये ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये मूढ़ आदमी है, ये आक्रमणकारी है, एक मार्ग को पकड़ते और कहते इस विश्व के अंदर में कोई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था नहीं है, सारे इंसान समान है, ऐसी बात फैलाते और अपने आप को शुद्ध करते, जनता के लिए काम करते। लेकिन ये काम वासना से घिरे हुए लोग, मार के क्षेत्र में जकड़े हुए लोग, अनित्य ये मूर्खता वाले लोग तुम्हें क्या ज्ञान देंगे, तुम्हें क्या मोक्ष देंगे, तुम्हें क्या मुक्ति देंगे? खुद ही मुक्त नहीं हुए, खुद ही ज्ञानी नहीं है, खुद ही बोल रहे जन्म से ब्राह्मण हूं। मैं जितने जितने लोग जन्म से ब्राह्मण है बोलने वाले लोगों को एक चैलेंज कर रहा हूं कि आके सिद्ध कराओ कि जन्म से ब्राह्मण होता है, और मैं दूसरा फार्मूला देता हूं कि सिद्ध करो जन्म से डॉक्टर होता है। इंस्टीट्यूट होते हैं, सीखना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ता है, दवाई देना सीखना, बहुत सारी पेट फाड़ने, अगर पेट का डॉक्टर बनना है तो उसको सीखना पड़ता है, सारी चीज ट्रेनिंग होती है। और सीखने के बाद गुरु के पास उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, तब ये किया जाता है। और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए ब्राह्मण हो, तुम्हारा जन्म क्या हो गया? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म और मन जिसका शुद्ध पवित्र हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, काम वासना से ग्रसित नहीं उसका मन, झूठ नहीं बोलता उसका मन गलत कर्म नहीं करता, उसका मन शुद्ध हुआ और उसका मन उसके कंट्रोल में आ चुका है, वो मालिक बन चुका है। जो मालिक बना हुआ आदमी वो ब्राह्मण। अब इस ब्राह्मण को 2 शब्द बोलो, ये तो उखड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा मैं ब्राह्मण। खुद तो गहरे अंधेरे में चल रहा है और लोगों को भी चला रहा है। खुद की तो जान लेगा ही लेगा, लाखों लोगों की जान ले रहा है। तो लाखों करोड़ों लोगों का जिंदा जिंदा मारने का प्लान ही ब्राह्मणवाद है। लाखों करोड़ों लोगों का जिंदा जिंदा मारने का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन तुम मरते हो तो वो शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन तुम अगर अज्ञान के अंदर जी रहे हो तो हर दिन तुम्हारी मृत्यु हो रही, हर दिन का जीवन है। तुम्हारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता छीनी जा रही है, तुम्हें गलत रास्ते पे ढकेला जा रहा है, तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है और तुम मजा कर रहे हो। क्योंकि गुलामी के अंदर में मजा करने के लिए तुम्हें एक बोतल दी जाती है और एक नगाड़ा दिया जाता है, 4-5 नृत्यांगना दी जाती है, डांस करो, शराब पियो, जो मन में आए खाओ, जैसे रहना रहो। तो जीवन आसान लगता है कि यार क्या बढ़िया जीवन है, लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक शरीर रहेगा? बूढ़े तो हो गए, शरीर बीमार तो पड़ेगा, शरीर तो जाएगा। मृत्यु की तैयारी की, पता किया क्या है मृत्यु, क्या है जीवन? नहीं, सत्य के मार्ग पे चले, मार्ग का पता किया, अपने पाथ को शुद्ध किया। जब शरीर छोड़ोगे, जब रास्ता तय नहीं होगा, कालिक अंधेरा होगा, डरोगे।
भगवान को याद करोगे, राम का गीत लगाओ, भगवत गीता का पाठ कराओ, मुक्ति के लिए बोलोगे, आशीर्वाद मांगो, रोओगे क्यों? अब देखिएगा कि धन जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, संपत्ति भी जा रही, सारी चीजें जा रहे हैं, बच क्या रहा है? तो इसलिए मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं है। तुम मरने के बाद स्वर्ग ढूंढ रहे हो तो तुम मूढ़ लोग हो। मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, यहीं पर है, इसी जीवन में है, यहीं पर प्राप्त करना है। कौन आ रहा है? तुम्हारा बाप देखने को आ रहा है कि तुम खुद देखने को आ रहे हो, कि तुम्हारा आजा देखने को आ रहा है, कि माँ देखने को आ रही, कि सिस्टर देखने? कौन देखने आ रही? अकेले आए थे, अकेले जाना है। कल्पना, जिसने बोला कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, उसको बोलो कि तुमने कहां से पता किया भाई साहब? ने उस किताब में लिखा है। किसने लिखा है? उसने बताया था। उसने कैसे बताया? बता दिया था। तो पहले झूठी कहानियां चलती थी, कल्पनाएं चलती थी, वो झूठी कल्पना कहानियां, क्योंकि ये मन कल्पना करने के लिए बहुत खतरनाक होता है। कल्पना करता है, ये अच्छी कल्पना करता है, बुरी कल्पना करता है। तो विजुअलाइजेशन पावर को दो चीजें होती है, एक अच्छाई की चीजें होती है, बुराई की चीज। विजुअलाइजेशन कल्पना एक अच्छी कल्पना होती है तो अच्छाई की तरफ जाती है। इसलिए सम्यक संकल्प का जो मतलब है, या सम्यक समाधि है, सम्यक समाधि के अंदर में विजुअलाइजेशन होता है, और सम्यक संकल्प के अंदर में अच्छी कल्पनाओं पर फोकस किया जाता है। मैत्री वाली कल्पना कि मैं दुनिया के साथ मैत्री पूर्वक रहूंगा, अच्छी कल्पना है। आपको दुश्मन नजर नहीं आते, लेकिन यहाँ जागृति जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं पाल रहे हो, लेकिन कोई आदमी आपको चोट पहुंचाने के लिए आए, कुछ करने आए, तो आपको जागृत होना जरूरी है। अगर जागृत नहीं होंगे तो आपकी संपत्ति वो छीनेंगे, आपका सारी चीज छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो संविधान बना है। संविधान ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डिसिप्लिन में रह ले उनके लिए। ये चोर लोगों के लिए कि सिस्टम में चले, और फिर भी वो सिस्टम को बाईपास करके अपना लक्ष्य साधने की कोशिश करते। और हमारा जो सोशल समाज है वो आंदोलन को आंदोलन नहीं समझता है, वो मूढ़ लोग हैं। उनको बोले हम मूर्ति बैठाना है, पैसा दे देंगे। उनको बोलो कि बच्चों को खाना खिलाना है, पैसा दे देंगे। उनको बोलो चारों धाम की यात्रा पे जाना है, मुझे पैसे की जरूरत, दे देंगे। क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि तुम चारों धाम की यात्रा जाने में दान दोगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा, मंदिर में दान दोगे तो मोक्ष मिलेगा। किसी को बोलो वो बीमार है, उसको कुछ पास खाने के लिए पैसे, सोचेगा दूं कि नहीं दूं, क्योंकि वहां उसको सिखाया गया कि उसके पूरे पुराने कर्म के कारण वो दुख भोग रहा है। उसको गरीबों लाचारों पर दया करना नहीं सिखाया, करुणा करना नहीं सिखाया गया। और इसलिए माकड़सवाद पैदा हो जाता है पूंजीवाद के विरोध में। क्योंकि पूंजीपतियों ने कहीं नहीं किया था, पैसा अपने पास पकड़ के रखा था, राजाओं ने पकड़ के रखा था, दे नहीं रहे थे, लोगों को भूखे मार रहे थे, इसलिए माकड़सवाद की क्रांति हुई। लेकिन इस क्रांति के अंदर में, कैपिटलिज्म क्रांति के अंदर में सर्वहारा वर्ग की बात तो हुई, लेकिन उसके अंदर से कहीं नहीं कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं नहीं कहीं रुका, कहीं नहीं कहीं रुका। अमेरिका के अंदर में पूंजीवाद आया, ईसाई धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग पूंजीवादी बने, लेकिन वहाँ दान का महत्व है तो उन्होंने दान दिया, एक तरफ से पूंजी निर्माण किया। जैसे वॉरेन बफेट कहता है कि मैं अपने संपत्ति का 95% दान दे दूंगा, 90% दान दूंगा। बिल गेट दान दे रहा है। संपत्ति का उपार्जन करना और उसका सही उपयोग करना है। मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर आप अनाथ पिंडक के दर्शन की तरफ जाते हो, और तथागत ने बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भिक्षु अनाथ पिंडक की मजाक उड़ाते। तथागत ने देखो इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया है, और तुम ऐसे हो कि तुम मंत्री बने हो, राजकोष के मंत्री हो, वित्त मंत्री बने हो, व्यापार कर रहे हो, तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, तुम लालच में पड़े हो,
लेकिन अनाथ पिंडक ऐसा नहीं था। अनाथ पिंडक कैसा व्यापारी था? लाखों लोगों का रोजगार उसके कारण चलता था, लाखों घरों के चूल्हे जलते थे, लाखों परिवार पलते थे। तो तथागत के पास में जाके अनाथ पिंडक क्या कहता है? तथागत आपके जो भिक्षु है ये कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य छोड़ दिया, चिवर धारण कर लिया और वो जीवन का आनंद मना रहे, और तुम हो कि तुम पैसों के इसमें लगे हो। लेकिन मुझे केवल एक चिंता है, और वो है कि मेरे पास में ये जो लाखों लोग हैं जिनकी जीविका जीविका मेरे व्यवसाय से चलती है, अगर मैंने चिवर धारण कर लिया तो इनकी जीविका खत्म हो जाएगी, इनका क्या होगा, इसकी मुझे चिंता है। और इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि मैं क्या चिवर धारण करूं कि नहीं करूं। मुझे इस चिंता से मुक्त करिए। अगर इस चिंता का कोई समाधान होगा तो मैं चिवर धारण करता हूं। तो तथागत क्या कहते हैं? धम्म का राज्य हर उस व्यक्ति के लिए है। अनाथ पिंडक सुन, ध्यान से सुन। धम्म का राज्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो आर्य अष्टांग मार्ग का पथिक है, जो आर्य अष्टांग मार्ग का पथिक है, उस पथ पे चल रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है, उसके लिए धम्म का राज्य सबके लिए। जिसने चिवर धारण किया, और इसलिए चिवर धारण किया कि आलस में पड़ा रहे, मठाधीश बने, उसको उपासक खाना खिलाए, मस्त सोए, ज्ञान अर्जन नहीं कर और मजा मौज कर और बोले कि मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा। तो ऐसा आलस का जीवन, फालतू का जीवन, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। चिवर धारण करने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति आलस में नहीं है, प्रमाद में पड़ा नहीं है, अप्रमादी है, तंद्रा में नहीं पड़ा है, बेहोश में पड़ा नहीं है, जागृत है, उसके लक्ष्य है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ अच्छा बनना चाहता है, अष्टांग मार्ग पे चलना चाहता है, उस व्यक्ति का जीवन एक वरदान है। तुम्हारा व्यापार और तुम्हारा कार्य मानवता के लिए वरदान है, और तुम्हें चिवर लेने की जरूरत नहीं। तो तथागत ने चिवर नहीं दिया, उसको व्यापारी बने रहने दिया। तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण की परिभाषा के अंदर में तथागत चले। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण की तरफ तथागत चले। तो तथागत ने कैपिटलिज्म का ये नहीं किया, तथागत ने विरोध किया उस प्रवृत्ति का, जो आसक्ति का, कि जो आसक्ति व्यक्ति को इंसान के निचले स्तर पे गिरा देती है, उसका विरोध किया। और ये क्या अमीरों में ही होता है, गरीबों में भी होता है, गरीबों में भी होता है। एक महिला अपने किसी परिवार के रिश्तेदार के पास में जाती, बोलती बच्चा बीमार है, बुखार है, और इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, गाड़ी के इसके लिए पैसे नहीं है, कुछ दवाई लेना है, तुम्हारे पास कुछ हो गए। अब उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसको लगता है तो गरीब है, पैसा देगी कि नहीं देगी, उसको पैसे नहीं देती। फिर दूसरे रिश्तेदार के पास ले जाती, उसके पास भी पैसे होते, कम पैसे होते, वो इधर उधर से करके उसको पैसा देती, करवा के देती। एक के पास था, उसके बाद भी उसने नहीं दिया, एक के पास नहीं था, थोड़ा बहुत था, इधर उधर से करके उसका सहयोग किया। दोनों प्रवृत्ति में अंतर है। एक आसक्ति वाले प्रवृत्ति है कि मैं मेरा किसी को नहीं दूंगी, मुझे आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो परिवार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सब ले लेंगे, बाप ने मेरे लिए करना चाहिए, माँ ने मेरे लिए करना चाहिए, भाई ने मेरे लिए करना चाहिए, रिश्तेदार ने मेरे लिए करना चाहिए, सबने मेरे लिए, लेकिन मेरी करने की बारी है तो मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगी। और जिसको अगर कुछ करने की बारी है तो मैं उसको कैसा दिमाग लगा के बोलूं, क्या बोलूं, किस प्रकार ईजा पहुंचाओ। जब वो अमीर थे, जब उनके पास पैसे थे तो खूब लूट लूट के खा रहे थे, जब उनके ऊपर कोई चीज आई। इसलिए इस आसक्ति वाली प्रवृत्ति, इस लोभ वाली प्रवृत्ति के तथागत विरोधी थे। तथागत धन के विरोधी नहीं थे, तथागत उसकी पीछे वाली आसक्ति का, क्योंकि आसक्ति के कारण ही व्यक्ति
ऐसा हो जाता जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी है, पानी कहीं बहता नहीं है, वो एक ही जगह है, वो गंदला हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, कचरा हो जाता है उसके अंदर में। ऐसा ही जो आसक्ति के अंदर में पड़े हुए लोग हैं, धन तो होता है उनके पास में, बहुत धन होता है, लेकिन किसी को उसमें से कुछ देते ही नहीं। दान करने की बात आती है तो झूठ, किसी को कुछ करना है तो झूठ, अपने पास में पकड़ के रखते हैं ना। ऐसे ऐसे भी लोग देखे कि जो अपने लिए तक उपयोग में नहीं करते, अपने लिए अच्छा भोजन नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते। वो करते क्या है, धन को देखते रहते, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये धन है। तो तथागत ने कहा कि एक साधन है, धन एक साधन है, साधन की तरह उसका उपयोग होना चाहिए, उसको व्यवहार के अंदर बहना चाहिए। वो पकड़ने वाली चीज नहीं है, वो उपयोग करने वाली चीज है। उसका तथागत ने कहा कि उसका बीज के रूप में उपयोग करो, उसका उत्पादन करने के लिए उपयोग हो, उसको और बढ़ाओ, उसको और बढ़ाओ। जैसे बीज को जमीन में लगाते हैं, उसका पौधा बनाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको सिंचित करते हैं, उसका पेड़ होता है, पेड़ को फल आते हैं, फल मार्केट में बेचते हैं, उस एक पेड़ से कई लाख फल पैदा होते, उस फलों के बीज आते हैं, उस बीजों को और जमीन में लगाते हैं, और जमीन में लगाते हैं, और जमीन में फिर एक बागान तैयार हो जाता है, और उस बागान से एक बहुत बड़ा उन्नति का क्षेत्र तैयार होता है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो प्रकृति के सिस्टम को अपनाना होगा, प्रकृति के सिस्टम को समझना होगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये फल में पेड़ लगे, इसको मैं चोर लूं, इस पेड़ में फल लगे, इसको मैं चोर लूं, इस पेड़ को ही मैं काट लूं, इसको बेच दूं। तो ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद कुछ नहीं है, इन्होंने बुद्धिज्म को चुराया है, इसने बुद्धिज्म के फल को चुराया है, खाया है, और इस देश को गरीब बना दिया है। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वाले जो लोग हैं, इन्होंने इस देश को भूखा, नंगा और इस देश को गरीब बनाया है, इस देश को लाचार बनाया है, इस देश को गुलाम बनाया है। मुगलों का गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम और सबका गुलाम जो बना है, वो देश इनके फिलोसॉफिक कारण बना है। और ये क्यों बना है? क्योंकि आप बोध में नहीं थे, आप जागृति में नहीं थे। ब्राह्मणों से ज्यादा आपकी उसमें यह है, आप जागृत नहीं हो, आपको जागृत लोग अच्छे नहीं लगते, आपको जागृत लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है, उसको सहयोग नहीं करते, उसको चोर ठहराते हो, उसको बोलते चोरी करने वाला आदमी है, ये चोरी करता है, ये ऐसा करता है, उसको हंसी उड़ाने में, मजाक उड़ाने में। तब तुम बुद्ध के शासन का मजाक उड़ाते हो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं होती उस आदमी को पहचानने की, उसको सहयोग करने की, उसको डेवलप करने की। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन भीख मंगा वाला ब्रेन तैयार किया तुमने, तुम मालिक के अंदर नहीं हो, तुम आसक्ति के अंदर पड़े हो, तुम लालच के अंदर में पड़े हो। इसलिए अपने माता पिता को दोष देते हो, इसलिए कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे क्या किया तुम्हारे लिए? तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया, अब आगे की जिम्मेदारी संभालो। नहीं, मैं क्यों संभालूंगा, मेरे लिए सब कुछ करो, तुम सब कुछ करो। इसलिए तथागत को सिस्टम डालना पड़ा, तथागत को सिस्टम डालना पड़ा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बुलंद करना होगा। तो इसलिए जो अलग अलग धर्म बने, जो अलग अलग चीजें व्यवहार में आई, जिन बातों ने, जिन धर्मों ने समाज हित में काम किया, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन जिन शब्दों ने, जिन बातों ने लोगों को गुलाम बनाया, लोगों को चोट पहुंचाई, हम उसका विरोध करते हैं। शब्द ही वाणी है। आज तथागत ने कहा वाणी, वाणी का मतलब शब्द है, जो ग्रंथ है ये शब्द है, जो लिखे गए हैं। तो मन, वाचा और शरीर तीनों के कर्मों को अच्छा करो। इसलिए आज शब्द जिस तरीके से रचे गए हैं, जिस तरीके से बोले गए हैं, उसको समझना होगा, उसको जानना होगा। क्योंकि उसको समझना और जानने के लिए आपको आपकी होश को जागृत करना होगा। इसलिए
आनापान सती ध्यान है, ये काय के लिए? जागृति के लिए, बोध निर्माण करने के लिए, और कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों ने कहा ध्यान करते करते हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बुद्धत्व क्या होता है? मैं जो गुरु ने बताया वैसे ही करूंगा, मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। इसलिए तथागत के शिक्षा के विरोध में भी जो बातें लोग अपनाते हैं, इसलिए कई विपश्यना वाले जाने वाले लोगों को मैं देखता हूँ वो मुड़ के मुड़े ही बने, और कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जो एक दो बार गए वो विद्वान बन गए। क्योंकि विद्वत्ता और मूढ़ता वो प्रशिक्षण से नहीं आती, आपके ग्रहण करने की क्षमता से आती है। आपका बोध किधर जा रहा है, आपकी प्रज्ञा कहां पर जा रही। और इसलिए तथागत ने जो फार्मूला दिया, जानिए तब छानिए फिर मानिए, हमने क्या अपने आप को जाना है? हम ईश्वर को जानते, परमात्मा को जानते, अल्लाह को जानते, भगवान को जानते, सबको जानते, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। और तुम अपने आप को नहीं जानोगे, तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप का डेवलपमेंट नहीं करोगे, कोई ईश्वर नहीं मिलने वाला, कोई अल्लाह नहीं मिलने वाला, कोई परमात्मा नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें गुलामी रहोगे और गुलाम मरोगे। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, बोलो गाना, भजन गाओ। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता, दाने का लोभ दिखाता है, और जाल में फंसना नहीं, फंसते जाओ जाल में। तुम पंडों के जाल में फंसो, मौलवी के जाल में फंसो, किधर भी फंसते जाओ, फंसने का काम करो। ये नकली गुरुओं के जाले में फंसो, कथावाचकों के जाल में फंसो। वो कथावाचक बोलता है कि 32 लाख रुपए मेरे को कथा वाचन के नहीं मिले, इसलिए मैं कथा नहीं करूंगा। अब तुम्हारे व्यापारी भी हो गए कथाकार, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति हो गई उनके पास में, हजारों करोड़ की संपत्ति है, हजारों करोड़, क्योंकि अभी ये मुक्ति के केंद्र हो गए, मोक्ष के केंद्र हो गए। तो मुक्ति और मोक्ष का केंद्र होने से क्या हुआ? मानवता के लिए जो स्कूल, एजुकेशन स्कूल को ओपन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। आज भारत सरकार, मैं जब पढ़ता हूं कि वो गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर रही है, बोले मुक्त शिक्षा नहीं देंगे। तो भाई मुक्त शिक्षा नहीं दोगे तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक गरीब व्यक्ति जिसका वेतन कम है, वो बच्चे को कुछ अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन आप उसको स्कॉलरशिप नहीं दोगे, आप उसको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं दोगे। क्यों? आपकी संपत्ति वो बच्चे नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, वो ज्यादा पैसे उत्पन्न करे। आप नहीं जानोगे, नहीं चाहिए। इसलिए आप फ्री ऑफ लाइब्रेरी तैयार नहीं करोगे, रिसर्च सेंटर तैयार नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी तैयार नहीं करोगे। मैं कहता हूं इन बच्चे जो झुग्गियों के अंदर में बच्चे हैं, जो ज्ञान अर्जन करना चाहते, फ्री ऑफ कास्ट उसके ऊपर पढ़ाई के लिए लगाओ। जब वो अच्छे लेवल पे बनेंगे, चाहे विश्व के किसी भी इसमें जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और वो उतना पैसा अर्न करेंगे, उतना ये करेंगे कि इस देश को समृद्ध बनाएंगे। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी के अंदर में होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे नहीं है, मंदिर डेवलपमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे। 800 करोड़ की मूर्ति शंकराचार्य की, 3500 करोड़ की मूर्ति वल्लभ भाई पटेल जी की, इसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति, और बाबा साहब को भी हमने मूर्तियों के अंदर में डाल दिया। ये अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब की इतना कंपटीशन हो गए कि हर जगह मूर्ति चाहिए, हर जगह मूर्ति चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा बोला था मेरी हर चौराहे पे हर जगह मूर्ति लगाओ? वो तो ज्ञान के केंद्र में घुसते थे, वो लाइब्रेरी के अंदर में घुसते थे। ज्ञान के केंद्र में घुसने में, लाइब्रेरी में घुसने में, पढ़ाई करने में ताकत लगती है, हिम्मत लगती है। मूर्ति पूजा में बहुत अच्छा गुणगान होता, बहुत दिखावा होता। लाल रंग के गमछे, नीले रंग के गमछे पहन के, ढोल बाजा बजा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय करते हुए निकलना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर घुसना है, चिंतन मनन करना, एजुकेशनल संस्थान ओपन करना, व्यापार तैयार करना, राजनीतिक दलों को तैयार करना, शासन चलने वाली भूमिका में जाना, वहां पर जाने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं हाँ साहब मैं आपके लिए काम करूंगा, आप बोलो वैसे ही करूंगा। इसलिए हमारा IAS ऑफिसर उस सिस्टम के अंदर घुस गया, संविधान के विरोध में भी काम करने वो भी शामिल हो जाता, हमारा नेता भी शामिल होता, और ऐसे ऐसे बदमाश तैयार हो गए। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बोलते डॉक्टर आम्बेडकर ने क्या किया, ऐसा भी पूछते। और कई IRS ऑफिसरों को देखा मैंने, घर के अंदर में गया, मैंने कहा आपके बाप ने आपके लिए क्या किया? बोले जन्म दिया, पढ़ाया। मैंने कहा आपके बाप को किसने पढ़ाया, क्या करता था? बोली इंस्पेक्टर था। कैसा बना इंस्पेक्टर, कैसा बना इंस्पेक्टर बताओ? पढ़ लिख के बना। मैंने कहा उसका बाप? बोले अनपढ़ था। वो अनपढ़ क्यों था? गधा था।
उसका बाप गधा था कि जो अनपढ़ था, कि पढ़ने नहीं दिया गया था? जाके हिस्ट्री पता करो। हिस्ट्री पता किया, रात भर जग के पता किया, सुबह बोलता है आपने बड़ा मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मैं पूरा चिंतन मनन करते रहा। कंपटीशन एग्जाम फाइट करके ऑफिसर तो बन गए हो, लेकिन सामाजिक धरातल पे जीरो हो। इसीलिए अपने समाज की उन्नति के लिए काम करने के बजाय, उसको सहयोग करने के बजाय, उसको घर से बाहर निकालने में मजा आता है, उसका दुख देखने में मजा आता है, हंसी करने में मजा आता है। रोता हुआ कोई आदमी आता है तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलते उधर बैठ, उधर नीचे गार्डन में बैठ, और फिर बोलते बोल बोल तेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है। एक फोन लगाता है बड़े इससे टांग पे टांग रख के, और फिर बोलता है इसका ये काम करवा देना, और फिर 4 लोगों के बीच में जाके कहता इस आदमी का मैंने काम करवा दिया, इसको मैंने इतने रुपए दिए, इसको मैंने, उसका ढिंडोरा पीटते हो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आधी रात में जाके उठते हैं, सुबह सुबह के रोते हैं, मेरे इस समाज का क्या होगा, मेरे इस समाज का क्या होगा, क्या करूं मैं ऐसा। ब्याज रहित पैसा लाते हैं, 50-60 एकड़ जमीन खरीदते हैं, मिलियन कॉलेज बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, मुंबई में जाते हैं, क्या करूं मैं, लॉ कॉलेज बनाते हैं, क्योंकि लॉयर भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए, विज्ञान वाले लोग भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसका निर्माण कैसे होगा। आज लाखों लोग पढ़ लिख गए, लाखों लोग समझदार हो गए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं हम गुलाम हैं। क्यों गुलाम है? बाबा साहब की थ्योरी को नहीं समझा, तुमने इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट नहीं किया, तुमने मूर्तियां बनाई, तुमने तथागत के ध्यान केंद्रों को डेवलपमेंट नहीं किया, विश्वविद्यालय को डेवलपमेंट नहीं किया। विहार का मतलब मंदिर नहीं है, विहार का मतलब विश्वविद्यालय। तुमने अपने बैंक्स तैयार नहीं किए, इसलिए व्यापारियों ने अपने बैंक तैयार किए, और वो व्यापारी तुमको लूट रहे, लाओ तुम्हारे एफडी के पैसे रखो, और तुम्हारे बच्चे को पैसा नहीं दे रहे, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे। इसलिए पूंजीवाद का उस शासन का जो आसक्ति वाले लोगों का शासन हो रहा, देते नहीं है कुछ भी। मूर्तियों के लिए खूब दान देते हैं, पंडा पुजारियों को खूब दान देते, लेकिन अभी देखो ये मंदिर, ये अभी तो पंजाब के अंदर जब बाढ़ आई तो एक तो पुजारी ने अपने मंदिर के अंदर ही नहीं घुसने दिया लोगों को, नहीं ये मंदिर के अंदर नहीं आ सकते लोग, ये मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते। कोरोना के अंदर में कई मंदिरों को लाख लगे थे, और वही पंडे बता रहे थे हमें पेंशन दो, हमें ये दो, हमें वेतन दो। काम क्या करते हो? पूजा करते मूर्ति की। तुम्हारे मूर्ति पूजा करने से क्या होता है? लेकिन सरकार उन्हीं की सत्ता मंदिरों से चल रही है, अभी संसद से नहीं चल रही, मंदिरों के अंदर में प्लानिंग बनती। इन आदिवासियों को दारू पिलाई जाए, महिलाओं को शराब की दुकान खोल के दी जाए, कावड़ यात्रा में इनके बच्चों को भेजा जाए, पढ़ने के लिए नहीं लगाया जाए, पढ़ती नहीं, गुलाम है, क्या आता ही नहीं इनको। ऐसा वो कंपटीशन में आ जाएगा तो क्या करके तेरे को पढ़ लिख के। वो लक्ष्मण सिंह यादव टाइप किया, अरे यादव लोग हो, भैंस पालते हो, गैया पालते हो, तुम्हें टॉप करने से क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की, ऐसा बोल के। और दूसरा मॉरल डाउन करने के लिए, अरे तुम तो आरक्षण वाले, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है। आरक्षण? क्या आरक्षण, क्या आरक्षण? तुम हमारी पूरी रोटी छीन रहे थे, भूखा मार रहे थे, पढ़ने नहीं दे रहे थे, खाने को नहीं दे रहे थे। ये आरक्षण नहीं है, ये बदमाशी थी। उस बदमाशी को रोकने का प्रोग्राम है। ओबीसी की संख्या मध्य प्रदेश में 52% है, 13% लोगों को केवल जॉब और बाकी परसेंट रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि उनको कावड़ यात्रा में लगा है, चारों धाम की यात्रा में लगा है, अंधविश्वास के कथाओं में डाल के रखा है। लेकिन जिस दिन जागृत हो जाएगा अदर बैकवर्ड, उस दिन कहा जाओगे, उस दिन कहा जाओगे। 27% देने में भी लाल टपक रही है, 10-10 बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, विधानसभा के अंदर में बैठ रहे हो, एक मुख्यमंत्री ओबीसी का बना दिया और बोल रहे हो कि हमने दे दिया, हमने दे दिया। 6 साल से कई बच्चे आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, जुल्म जात की डाल रहे हो उनके ऊपर, क्योंकि वो सोए हुए, वो सोए हुए। और इधर हमारे कर्मचारी संगठन ऑफिसरों के भरोसे पे चल रहे, और ऑफिसर अपने हिसाब से काम कर रहे। क्या ऑफिसरों में स्वतंत्रता है? नहीं है, शासन के गाइडेंस में चलना पड़ता है। अगर शासन के गाइडेंस में नहीं चलेंगे तो कल कोई नहीं कोई जांच एजेंसी इनके पीछे लग जाएगी, जांच एजेंसियां लगा के उनकी सर्विस खा लेंगे, उनको ये कुछ कर लेंगे, उनकी मजबूरी है। और हम लोग कुछ नहीं करना चाहते, उनके भरोसे पे रखे कि हमारे लिए तुम कुछ करो, हमारे लिए तुम कुछ करोगे। मैं कहता हूँ कि गोपनीय रूप से करो, जरूरत थोड़ी है स्टेज पे आने की, जरूरत है थोड़ी है नेता बनने की। आरक्षण का आंदोलन विद्यार्थियों को चलाना चाहिए, युवाओं को चलाना चाहिए। युवा कावड़ यात्रा में जा रहे, ढूम ढलाके में बच रहे, मस्त पिक्चर देख रहे और बोल रहे कोई मेरा बाप मेरे लिए करेगा, कर्मचारी मेरे लिए करेंगे, वो मेरे लिए करेगा, सरकार कौन करेगा? लोगों को देश देने से नहीं, तुमको अपना आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तुम अपनी आवाज उठाओगे तब तुम आजाद होगे, तब तुम आजाद होगे। कि तुम्हारे अंदर का बल, तुम्हारे अंदर का ज्ञान गलत जगह लगाते हो,
लड़की के साथ में बैठ के इस लड़की के साथ उस लड़की के साथ वही काम करते रहते हो, पिक्चर देखते रहते हो और माँ बाप को गाली देते रहते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया। इससे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब का देखो, बाबा साहब का देखो, लाइब्रेरी के अंदर घुसते थे, 12-12 घंटे पढ़ते थे, 15-15 घंटे पढ़ते थे और खाने के लिए नहीं होता था, ब्रेड का टुकड़ा भी लेके अपने घुस जाते थे। रमाई इधर से पैसा इकट्ठा करके भेजती थी, लेकिन अपनी डिग्री पूरी की। डिग्री पढ़ने के लिए नहीं, उसको पता करने के लिए मैं कैसा इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, कैसा उसको व्यवहारिक नॉलेज में बनाने के लिए उसमें व्यवहारिक में लाया। और हमको वही काम करना है। शासनकर्ता जमात ऐसी नहीं बनेगी, शासनकर्ता जमात ऐसी नहीं बनेगी, आंदोलन ऐसी आगे नहीं बढ़ेगा। इंस्टीट्यूट डेवलप करना होगा, सारे काम करने होंगे। विहारों को मंदिर मत बनने दो, विहारों को एजुकेशन सेंटर बनाओ, विश्वविद्यालय तैयार करो, कॉलेजेस तैयार करो, पॉली के कॉलेजेस तैयार करो। विहार के अंदर में पाली की स्टडी होना चाहिए, दर्शन डेवलप होना चाहिए, कंपेरेटिवली स्टडी डेवलप होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से धर्म में क्या और क्या बात हो रही है और हमारा कहाँ पर और क्या अच्छी है और क्या बुराई है। अगर नहीं होती है तो कहीं नहीं कहीं आज मैं देखता हूँ, जब मैं स्वतंत्र रूप से बोलने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा राडार पे मैं आता हूँ। मैं देख रहा हूँ न्यायाधीश भी बिक रहे हैं और मैनेजर्स बिक रहे हैं, संस्थाएं बिक रही है और असंवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान खतरे में हो, संविधान जुडिशरी का कुछ चेंज चल रहा हो, तब क्या रास्ता बचता है? आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। लेकिन आंदोलन कौन सा चाहिए? शिक्षित लोगों का आंदोलन चाहिए। शिक्षित लोग, अनपढ़ गवार लोगों का आंदोलन नहीं। अनपढ़ गवार का आंदोलन फेल हो जाता है। अनपढ़ गवार क्या करते हैं? सरकारी जमीन जायदाद को जलाना चालू कर देते, हत्या मारकाट करते हैं। हमें वो नहीं चाहिए। हमें एनर्जी तैयार करनी है, लेकिन कैसे? प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं, किसी का नाश करने के लिए नहीं, किसी को ये करने के लिए और बुरी चीजों को रोकने के लिए। इसलिए तथागत ने कहा, ये भिक्षुओं, जब शीलों को आघात हो, शील मतलब क्या? आपके अच्छे आचरण, आपके दैहिक स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति की स्वतंत्रता, आपके आचरण, आपके माता बहनों की इज्जत, इन सब पे अगर कोई आपत्ति आ जाए, भीगी बिल्ली मत बनो, वहां शौर्यवान बनो, वहां शौर्यवान बनो। तथागत का अहिंसा का सिद्धांत वो नहीं है कि किसी मूढ़ आदमी को, किसी बदमाश आदमी को तुम्हारे पर कब्जा करने दो, वो नहीं है। उन्होंने कहा बुराई को भलाई से जीतो, अच्छाई करके जीतो। क्योंकि बुराई कैसे पैदा होती है, चोरी कैसे पैदा होती है? आसक्ति के कारण। वहां पे आसक्ति का साम्राज्य खत्म करो। चोरी क्यों करता है आदमी? या तो भूखा है, नंगा है, खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए, या तो लुटेरा है, आसक्ति वाला है तो कर रहा है। उसका अच्छा धम्म का दान दो, अच्छा ज्ञान देखिए, उसको वहां से दूर करो, मैत्री का शासन लाओ, असत्य को सत्य से जीतो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सत्य को असत्य से जीतने दो। जो असत्य फैलाने वाले लोग हैं, सत्य उनके अंदर में डालो, समाज के अंदर में डालो, उनके अनुयायियों को अपने तरफ ये करो, प्रचार प्रसार करो, चारों तरफ प्रचार प्रसार करो। ऐसी पत्रिकाएं निकालो, बुक्स निकालो, सेमिनार्स लगाओ। और जो फालतू आलतू का इधर उधर का ध्यान कर रहे हैं, उनको अच्छा वाला ध्यान सिखाओ, जागृति वाला ध्यान सिखाओ, बोध निर्माण करने वाला ध्यान सिखाओ। बेहोशी वाला नहीं, बेहोशी वाला नहीं। लोग बेहोशी वाले भी ध्यान कर रहे हैं, काम वासना वाले ध्यान कर रहे हैं। लड़की के साथ मिलन करो, वही ध्यान, वो भी एक ध्यान है। बोले कपड़े उतारो और ध्यान करो, वो भी ध्यान है। कामदेवी की तुमने मूर्तियां बना दी, वो भी एक ध्यान है। बोलते काय की ध्यान है? तुम्हारी वासनाएं और बढ़ रही है, और बढ़ रही। तथागत ऐसा नहीं सिखाते थे। तथागत सिखाते काम वासना को समझो, उसकी ऊर्जा को समझो। पत्नी के साथ जाते हो तो उस ऊर्जा को समझो, उसको समझो, उसको ध्यान से समझो। जब समझोगे, उस ऊर्जा को समझोगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी और अन्य स्त्री के पास जाओगे। तुम्हें आनंद तो होगा, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना आनंद है। क्योंकि तुम जब नैतिकवान बनोगे, सही बनोगे। इसलिए डरना बंद करो, अच्छाई की तरफ जाओ। सम्राट अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी थी अपना शासन प्राप्त करने के लिए, ऐसा इतिहास में आता है। मुझे लगता है 1 लाख का आंकड़ा नहीं होगा, कम आंकड़ा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा लिखने वाले ने लिखा। लेकिन फिर भी वो युद्ध ऐसे ही होते थे। लेकिन तथागत के शिष्यों के सानिध्य में आए और सानिध्य में आके उनको पता चला कि मैत्री से भी साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। तो कई सारे साम्राज्य मैत्री के आधार पर स्थापित किए, बगैर लड़ाई के। हम भी भारत को बगैर लड़ाई का बनाना चाहते। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे हमारे अंग हैं। इसको हम अपने अंदर भी मिलाएंगे, मैत्रीवान शासन स्थापित करेंगे और चाइना से मैत्री करेंगे। एक ऐसा एशिया में ऐसा साम्राज्य स्थापित करेंगे, एशिया के साथ मैत्री करेंगे और ऐसा साम्राज्य करेंगे, विश्व साम्राज्य स्थापित करेंगे। और इसलिए विश्व मैत्री की, बंधुत्व की भावना तथागत के
कॉन्सेप्ट के अंदर में, फिलॉसफी के अंदर में है। इसलिए शत्रु को वर्णव्यवस्था स्थापित करने के लिए दान दे रहे हो। तुम्हारे से नालायक आदमी तो मुझे कोई और दिखता ही नहीं है। जिन वर्णव्यवस्था ने, जिन जाति व्यवस्था ने, जिन मुंड इसने तुम्हारे बाप को पानी नहीं पीने दिया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे पूर्वजों का अपमान किया, उसको और बढ़ा रहे हो, उस संस्थाओं को बढ़ा रहे हो। उस बढ़ा के क्या कर रहे हो? और गुलामी को पुख्ता कर रहे हो। इसलिए तुम्हें प्रतिनिधित्व दिया, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, इसलिए महापुरुषों ने संघर्ष किया। नालायक हो लायक बनो, कुछ भी मत करो, अच्छा काम करना चालू करो और महापुरुषों के ऋणी रहो। इसलिए आज़ादी बगैर कीमत से नहीं, बगैर कीमत दिए प्राप्त नहीं होगी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए कीमत देनी होगी, कीमत चुकाने होगी, संगठन निर्माण करने होंगे। और तथागत का जो धम्म है, तथागत का जो मार्गदर्शन है, बाबा साहब की जो कर्मभूमि है, फुले की जो कर्मभूमि, कबीर साहब की, रैदास साहब की, अनेक अनेक महापुरुषों की, विश्व के अनेक अनेक संतों की, अनेक अनेक लोगों की बहुत सारी भूमिका है। और हमें अच्छाई के मार्ग पर जाकर अपना भी भला करना है, अपने परिवार का भी भला करना है, समाज का भी भला करना है, देश का भला करना है, विश्व का भला करना है। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्धि में पले, अच्छाई में पले। मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।